हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं मयूरी पटेल आप सभी का दिल से स्वागत करती हूँ मेरे इस चैनल लव योर लाइफ 696। दोस्तों कैसे हो? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज का जो टॉपिक है उससे आपकी बहुत सारी डिज़ायर ख़त्म भी होने वाली है और आप इन डिज़ायर को लेके लो एनर्जी में बिल्कुल भी नहीं रहेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक इस बात को लेके भी है कि क्या ट्विन फ्लेम जर्नी का एंड गोल शादी होता है अपने डिवाइन मस्कुलिन के साथ? क्या ट्विन फ्लेम जर्नी में डीएफ का मकसद होता है अपने डीएम के साथ शादी करना? आपने कई जगह सुना होगा कि सोल पर्पस आपका शादी नहीं है। ये तो होता है, ये शादी सोल पर्पस नहीं होती है। सोल पर्पस कुछ और होता है, दूसरों की भलाई करना, दूसरों के बारे में कुछ अच्छा करना जिससे वो अपनी लाइफ में ग्रो करे, वही सोल पर्पस होता है। लेकिन क्या शादी से ट्विन फ्लेम जर्नी एंड हो जाएगी या कंप्लीट हो जाएगी? बहुत सारे लोगों का यह क्वेश्चन होता है कि मेरी शादी मेरे ट्विन फ्लेम से हो जाएगी तो क्या ये जर्नी कंप्लीट हो जाएगी? बहुत सारे लोगों का यह भी क्वेश्चन होता है। तो दोस्तों आप यूट्यूब पर देखिए कि कितने ट्विन फ्लेम की शादी हुई है। एक या दो या तीन लोगों में से ही किसी की शादी हुई है जो चैनल पर है, मेंटोर है उसमें से। और जो मेंटोर नहीं है उनमें से बहुत सारे केस आते हैं, तो उनमें से रेयर केस में कई शादी होती है। कई 100 लोगों में से एक दो लोगों की शादी होती है। लेकिन शादी के बाद क्या परमानेंट यूनियन हो जाएगा? शादी के बाद भी डीएम थर्ड पार्टी में जाते हैं, शादी के बाद भी उनका सेपरेशन होता है। मेरे पास जो लोग आते हैं उनकी शादी होने के बाद वो दोनों कभी साथ रहे ही नहीं है, या तो कोई जॉब की वजह से या कोई और प्रॉब्लम की वजह से, या उसके डिवाइन मस्कुलिन ने उसको छोड़ दिया या घर से निकाल दिया। तो आपको लगता है कि आपकी शादी हो जाएगी तो आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी कंप्लीट हो जाएगी? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। दोस्तों ये आपकी असेंशन की जर्नी है। आपकी जर्नी कब कंप्लीट होगी? जब आप अपना सारा फोकस पूरी दुनिया से हटाकर आपका फोकस सिर्फ अपने आप पर होगा, तब ही आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी कंप्लीट हो जाएगी। अदरवाइज ये जर्नी कभी आपकी कंप्लीट नहीं होगी। आपको सारा ध्यान, सारा फोकस सिर्फ अपने पास रखना है, अपने ऊपर रखना है, किसी और पर नहीं रखना है। और ये इतना इजी भी नहीं है। इन वक्त से किसी लोगों ने अपना सारा ध्यान, सारा फोकस अपने पर रख दिया, लेकिन फिर प्रॉब्लम आई, फिर मुसीबतें आई, तो वो वापस सेपरेट, मतलब वो खुद से ही सेपरेट हो गई। तो फिर यूनियन से तो सेपरेट हो गई ही, अपने डिवाइन मस्कुलिन से तो उसका सेपरेशन होगा ही होगा। तो इसका मतलब यह नहीं है कि शादी हो गई तो आपका ट्विन फ्लेम जर्नी कंप्लीट हो गया, आपने ट्विन फ्लेम जर्नी का आखिरी पड़ाव भी पार कर लिया। ये नहीं हो सकता, ऐसा नहीं होता। शादी से किसी की जर्नी कंप्लीट नहीं होती। शादी कंप्लीट कब होगी? जब आपके डिवाइन मस्कुलिन टोटली अवेकन हो जाएंगे। और डिवाइन मस्कुलिन इतनी जल्दी अवेकन नहीं होते हैं। कुछ डीएम को तो कितने जन्म लग जाते हैं, साल तो छोड़िए, कितने एक दो जन्म या 5-6 जन्म भी लग जाते हैं। वो अवेकन हो, डीएफ के बारे में सोचे, वो इस जर्नी के बारे में सोचे। इतना अवेकन होने में बहुत सारा टाइम भी लग जाता है। मैं आपको डरा नहीं रही हूँ, आपको मैं रियलिटी बता रही हूँ, ताकि आप इस वेटिंग एनर्जी में ना रहे कि मेरी शादी मेरे ट्विन फ्लेम से होगी। और अब देखिए, राम जी सीता जी को देखिए, उनकी भी शादी हुई थी। क्या वो दोनों साथ रह पाए? जब राम को वनवास हुआ तो सीता उसका साथ नहीं छोड़ना चाहती है। डीएफ कभी अपना डीएम का साथ नहीं छोड़ना चाहती। तो सीता जी की हमेशा महलों में रही थी, फिर भी वो राम जी के साथ वनवास गई। लेकिन वनवास जाके उसको रावण उठा के चले गए, उनका फिर सेपरेशन हो गया। राम अवेकन डीएम थे तो वो लड़के अपनी सीता को वापस भी लाए। लेकिन किसी धोबी ने बोला कि रावण के यहाँ रह के आई बाई को राम रख सकते हैं, हम नहीं रख सकते। तो इस बात को लेके राम जी ने सीता जी का त्याग किया। फिर सीता जी अकेले वनवास में रही, वहाँ उसके 2 पुत्र हुए। वो एस्ट्रल प्रेगनेंसी से हुए थे, वो राम जी के ही थे, लेकिन उनमें कुछ ऐसा इंटीमेसी जैसा कुछ नहीं था। तो उनको भी देखिए कि उनका भी सेपरेशन फिर आ गया, 2 बार सेपरेशन हुआ। यूनियन तो उनका बहुत कम रहा है, अब सेपरेशन ही सेपरेशन रहा है। फिर सीता माता धरती माँ में समा गई है। उन्होंने कभी देह का त्याग नहीं किया है। राम जी और सीता जी अपने इस बॉडी के साथ 5D में गए हैं, स्वर्ग में गए हैं, फिर वहाँ उसका यूनियन हुआ है, लेकिन धरती पर तो नहीं हुआ है। राधा कृष्ण को देख लीजिए, कृष्ण जी
1000 पटरानी को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी थे, इतनी लड़कियों के साथ शादी करने के लिए रेडी थे, लेकिन उन्होंने उनको क्या राधा जी से शादी करनी होती तो कोई प्रॉब्लम होती? बिल्कुल नहीं। वो तो ऑलरेडी कितने और से शादीशुदा थी, राधा जी को इजीली एक्सेप्ट कर लेते, फिर भी उनकी शादी नहीं हुई। उनका भी यूनियन हुआ 5D में। 5D यूनियन आपको बोलते हैं, यानी कि वो स्वर्ग में यूनियन होता है। वो स्वर्ग हमारे दिमाग में ही होता है। हम दोनों एक दूसरे के साथ यूनाइट हो जाते हैं तो यहाँ स्वर्ग हमें महसूस होता है, हमें भीतर का आनंद महसूस होता है। उसे कहते हैं यूनियन, उसे कहते हैं 5D यूनियन। और 5D दुनिया भी है, वहाँ यूनियन हुआ। शिव पार्वती का यूनियन हुआ तो उनका भी कैलाश में हुआ 5D में। तो ये धरती लोग है, यहाँ नेगेटिविटी ज़्यादा है, नेगेटिविटी की वजह से यहाँ किसी का यूनियन नहीं होता है। और होता है तो उसकी बहुत साधनाएं होती है। और तो आपको लगता है कि आप ट्विन फ्लेम की वजह से इनर वर्क करते हैं, और इनिशियली सभी डीएफ अपने डीएम के लिए इनर वर्क करती है, लेकिन फिर वो इस जर्नी में आगे बढ़ते बढ़ते हुए समझ जाती है कि ये जर्नी मेरे अकेले की है, मुझे सक्सेस चाहिए, मुझे अपने आप पर वर्क करना है, मुझे खुद को बदलना है, मुझे डिवाइन बनना है, मुझे सारे डिस्टोर्टेड एनर्जी को निकालना है, इसीलिए मैं इनर वर्क करती हूँ। पहले आप इनर वर्क इसीलिए करते ताकि डीएम का ट्रिगर कम हो जाए, आपका यूनियन हो जाए। फिर आप इनर वर्क अपने लिए करते हो, और अपने लिए किया गया इनर वर्क ही सही होता है। तो इस बात से तो आपको समझ में आ गया, राम जी सीता जी के एग्जाम्पल से, राधा कृष्ण शिव पार्वती के एग्जाम्पल से, कि किसी का यहाँ यूनियन नहीं हुआ है। और इसका मतलब ये नहीं कि आपका भी यहाँ नहीं हो सकता, आपका हो सकता है। वो आपके कर्मा पर डिपेंड है, आपके एजेंडा में आपके लिखा है, आपने अपनी आकाशिक रिकॉर्ड में, अपनी डेस्टिनी में लिखा है तो होगा ही होगा। लेकिन होना ही होना है, ये कुछ निश्चित नहीं किया जा सकता। और आपको वेटिंग एनर्जी में भी बिल्कुल नहीं रहना है। वेटिंग एनर्जी से ऊपर उठिए। और फिर कुछ लोग बोलते हैं कि सोलमेट के साथ शादी कर लेंगे तो ये जर्नी कंप्लीट हो जाएंगी, या इस जर्नी में कोई ब्लॉकेज क्रिएट होगा। तो दोस्तों, सोलमेट तो कोई होता नहीं है, रेयर केस में कभी कभी होता भी है तो आपको इंटरमिशन में दिक्कत आएगी। वो आपको सेक्सुअल एनर्जी आपकी ड्रेन होगी, आपके चक्रास ब्लॉक हो गए, आप उनके साथ कर्मा में इन्वॉल्व हो गए, तो ऐसे भी आपकी जर्नी कंप्लीट नहीं होगी। तो इसका यही ऑप्शंस है कि आप डीएम का वेट ना करें, लेकिन आप अपने असेंशियल जर्नी कंप्लीट करने का वेट करें। और यदि आपकी डेस्टिनी में कोई डिवाइन पर्सन लिखा है तो वो ऑटोमेटिक मिलेगा, आपको उसको मैनिफेस्ट नहीं करना। आप मैनिफेस्ट करने जाओगे तो कुछ गलत मैनिफेस्ट हो जाएगा। तो इस जर्नी ये जर्नी इतनी डिफिकल्ट है ना, हम डीएम के पास जा सकते हैं ना सोलमेट के पास जा सकते हैं, हम बीच में ही रह सकते हैं। लेकिन इसके दरमियान आपको डरना नहीं है। आप भले ही बीच में अटक जाए, लेकिन इसका एकमात्र सॉल्यूशन है सरेंडर। टोटली आप सरेंडर हो जाए डीएम से, सॉरी डीएम आ गया, टोटली आप सरेंडर हो जाए डिवाइन से। डीएम से कभी सरेंडर मत होना, डीएम से सरेंडर हो गए तो आप की पूरी एनर्जी ड्रेन हो जाएगी। आप टोटली सरेंडर हो जाए अपने डिवाइन से। तो सरेंडर मोड पर रहोगे तो आपको ऐसा फील नहीं होगा कि मैं तो बीच में अटक गई, ना इधर की रही ना उधर की रही। आप टोटली सरेंडर मोड में रहोगे तो आपको ना बहुत ही फ्लेक्सिबल लाइफ लगेगी, आपको थोड़ी नॉर्मल लाइफ भी जीनी है। ऐसे आप इस जर्नी को कंप्लीट कर सकते हो, और ऐसे आप इस जर्नी के लास्ट स्टेज तक पहुंच सकते हैं। लेकिन इस वीडियो के थ्रू मेरा यही मकसद था कि आपको अवेकन करना कि शादी से आपका यूनियन परमानेंट नहीं हो सकता। परमानेंट यूनियन तो आपका एक डिवाइन मस्कुलाइन से होगा, डिस्टोर्टेड मस्कुलाइन से नहीं होगा। और जो ये डिवाइन मस्कुलाइन, वो जो डिस्टोर्टेड मस्कुलाइन है, उसको डिवाइन मस्कुलाइन बनने में कितने जन्म लग जाएंगे। आप भी डिवाइन फेमिनिन को समझ गए हैं, लेकिन आप क्या 100% अपने आप पर वर्क करते हैं? कि आप काम, क्रोध, लोभ, मोह, मस इन सब से परे हो गए हैं? बिल्कुल नहीं। तो आपको भी टाइम लगा उतना आपके डिवाइन मस्कुलाइन को भी लगेगा। तो आई होप ये वीडियो आपको काफ़ी क्लैरिटी देगा कि ट्विन फ्लेम जर्नी का लास्ट स्टेज क्या है। क्या शादी करने से आपकी जर्नी कंप्लीट हो जाएगी? तो शादी इस जर्नी का लास्ट स्टेज नहीं है, डीएम भी इस जर्नी का लास्ट स्टेज नहीं है, यूनियन भी इस जर्नी का लास्ट स्टेज नहीं है। आपका लास्ट स्टेज है कि आपका सारा फोकस, सारा अटेंशन सिर्फ आप पर हो, खुद पर हो। आप सब कुछ भूलकर खुद को पाने की कोशिश करें वहीं। और इस सिचुएशन में, इस स्टेट में आप लंबे समय तक चलते रहें, लंबे समय तक चलते रहेंगे। इसमें आप कंसिस्टेंसी बनाए रखेंगे, आप एक कंसिस्टेंसी के साथ इसमें आगे बढ़ेंगे तो आपका यूनियन
आपके साथ हो गया तो आपका लास्ट स्टेज आ गया, डीएम तो प्रसाद वो तो मिल ही जाएगा। डीएम पर फोकस करना नहीं है, सिर्फ खुद पर फोकस करना है। आई होप ये वीडियो आपको काफ़ी क्लैरिटी देगा। दी है तो कमेंट ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।